Hello everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. If you are preparing for CTET or TET, then this video belongs to you. So, in this video, today I will discuss बंडूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। यानी कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा टेट सीटेट में सीडीपी में कि जो अधिगम सिद्धांत है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। तो सामाजिक सिद्धांत में बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पार्ट है सीटेट में, इससे क्वेश्चंस भर भर कर आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1977 में आया और इस सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा शास्त्रीय स्फूर्त अनुबंध के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से सहमत थे। यानी कि जो स्किनर का और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था, पावलोव का या स्किनर का जो अनुबंधन सिद्धांत था, उससे बंडूरा बिल्कुल सहमत थे। इसके बावजूद इन्होंने अपना एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में उन्होंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, मध्यस्थता प्रक्रिया उत्तेजना तथा अनुक्रिया के बीच होती है। यानी कि पहले उत्तेजना होगी और उत्तेजना के बाद अनुक्रिया होगी, तो इसके बीच में जो प्रक्रिया है उसे मध्यस्थता प्रक्रिया बोला बंडूरा ने। व्यवहार या आचरण को परिवेश में रखकर सीखा जाता है जो प्रेक्षात्मक अधिगम के अंतर्गत संपन्न होता है। यानी कि जो भी बच्चा है जब जन्म लेता है तो वो अपने आसपास के परिवेश को ऑब्जर्व करता है और यानी कि प्रेक्षण करता है, फिर उससे अधिगम करता है। तो ये बेसिक सिद्धांत था बंडूरा का। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या डिफाइन किया है वो देखते हैं। तो बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में बताया, तो जैसे कि इनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक अधिगम, यानी कि समाज के द्वारा अधिगम या समाज में रहकर अधिगम जो करता है उसे सामाजिक अधिगम बताया गया। तो बालक जन्म के पश्चात ही अपने माता पिता, परिवार और अन्य सदस्य जैसे पड़ोसी, अध्यापक आदि के व्यवहारों का अवलोकन करता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार को सबसे पहले अपने माता पिता को देखता है, फिर परिवार में अन्य सदस्यों को देखता है, फिर वो जब थोड़ा बड़ा होता है, चलना फिरना शुरू करता है, तो अपने घर के आसपास पड़ोसियों को देखता है, फिर उसकी उम्र बढ़ती है तो वो विद्यालय जाना शुरू करता है, तो विद्यालय में शिक्षक और अन्य बच्चों से सीखता है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी मम्मी की तरह या अपने पापा की तरह या फिर अपने टीचर की तरह एक्टिंग करते हैं। यानी कि ये बंडूरा के सिद्धांत को ही फॉलो करता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास के परिवेश को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हीं का अनुकरण करते हैं, यानी कि उन्हीं की तरह से एक्टिंग करते हैं। तो जैसे जैसे उनके बड़ों ने किया हुआ है वैसे ही वो अनुकरण करते हैं बच्चे। तो इस प्रकार बंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने समाज से सीखता है, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत को कहा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो अनुकरण करने की प्रक्रिया को ही, व्यवहार का अवलोकन के पश्चात अनुकरण को ही बंडूरा ने सामाजिक अधिगम कहा। इस प्रकार व्यवहार से जब प्राणी समाज के सदस्यों के व्यवहार को देखकर सीखता है उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। यानी अन्य प्राणियों के व्यवहार को अवलोकन करने के बाद बच्चा जो व्यवहार से सीखता है उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो बंडूरा का सिद्धांत क्या था वो तो हमने जान लिया, लेकिन इसके कुछ सोपान हैं और इसका प्रयोग क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के सोपान, तो सोपान क्या थे? सबसे पहली स्टेप क्या होगी? व्यवहार को जानना या समझना। यानी कि मान लीजिए बच्चा किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, मान लीजिए बच्चा अपनी मदर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो पहले वो उनके व्यवहारों को अवलोकन करेगा कि उसकी माता कैसे चलती हैं, कैसे कार्य करती हैं, या कोई भी चीज जो उसको अच्छी लगे फिर उसको स्मरण रखता है, यानी किस किस तरीके से उसकी माता ने जो है व्यवहार किया था। फिर तीसरा है स्मरण किए गए व्यवहार को क्रिया रूप में बदलना। यानी कि फिर जो उसने स्मरण किया था, पहले जिस व्यवहार को उसने ऑब्जर्व किया था
ऑब्जर्व करने के बाद वो उसको स्मरण करेगा और स्मरण करने के बाद उसे क्रिया रूप में बदलेगा, यानी स्वयं उस व्यवहार को करके देखेगा और फिर व्यवहार का पुनर्बलन करेगा। तो ये कुछ सोपान है जो याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो प्रयोग किया था बंडूरा ने, वो क्या थे। तो पहला था प्रेक्षणात्मक अधिगम, यानी कि ऑब्जर्व करके जो बच्चा अधिगम कर रहा है उसे ही प्रेक्षणात्मक कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बताया बंडूरा ने। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा ने बताया कि बालक देखकर किसी भी वस्तु का अनुकरण करता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, यानी जो बच्चा है जो अपने आसपास जो भी चीजें देख रहा है, जो भी अपने सदस्यों के व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा अपने समाज में यानी कि अपने परिवार में, विद्यालय जाकर के आस पड़ोस के लोगों को देख करके सीखता है, यानी कि समाज के द्वारा अधिगम करता है। कभी कभी हम यह देखते हैं कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें यह नहीं पता होता कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना है। यानी कि बंडूरा का कहना था कि बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिन्हें हम टैकल करना नहीं जानते या हम समझ नहीं पाते कि हमें ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, कभी हमने ऐसी कोई परिस्थिति देखी हुई होती है, किसी और को ऐसी ही समस्या से जूझते देखते हैं, तो हम जैसे उन्होंने रिएक्ट किया था हम उसी को फॉलो करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम दूसरों का अनुकरण करते हैं। हम दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके ही हम भी वैसा ही रिएक्ट करना सीख जाते हैं। तो इसे ही बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम की संज्ञा दी है। ऐसी परिस्थिति में हम दूसरों व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कि स्कूल में जब बच्चों को कुछ नहीं पता होता, जैसे मान लीजिए कक्षा में जब शिक्षक जो है वो बच्चों से एक ही प्रश्न करता है और बच्चों को नहीं पता होता, तो वो दूसरों को देख देकर जो दूसरे ने आंसर किया है वो स्वयं भी उसी आंसर को दोहराते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। यानी कि व्यवहारों का प्रेक्षण कर रहा है और खुद भी उसी तरह व्यवहार कर रहा है जैसे दूसरे ने किया। तो सामान्यतः इस प्रकार के अधिगम को बंडूरा ने मॉडलिंग कहा। जो ये मॉडलिंग वर्ड है इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मॉडलिंग क्या है, बंडूरा के अकॉर्डिंग मॉडलिंग क्या होती है, या फिर मॉडलिंग किसका सिद्धांत है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न जो है पहले आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रयोग था बोबो डॉल प्रयोग। बोबो डॉल प्रयोग या फिर इसे कहीं कहीं बेबी डॉल प्रयोग भी लिखा होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बंडूरा ने कहा कि किसी बच्चे को 5 मिनट की फिल्म दिखाई गई। इन्होंने क्या प्रयोग किया था कि एक बच्चे को 5 मिनट की फिल्म दिखाई गई और फिल्म के अंदर जो है एक बंद कमरा था जिसमें बहुत सारे खिलौने रखे थे और उन्हीं खिलौनों के बीच एक बहुत बड़ा सा या बहुत बड़ी सी डॉल, उन्हीं खिलौनों के बीच एक बहुत बड़ा खिलौना रखा था, या कह सकते हैं एक बहुत बड़ी डॉल रखी थी, गुड्डा रखा था। उस कमरे में एक लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। वह बहुत ही क्रोधित रहता है, यानी कि उसका जो बिहेवियर था वो एंगर था, यानी कि वो बहुत ज्यादा एंग्री रहता था। वह सभी खिलौनों को इधर उधर पटकता है, परंतु वह जो सबसे बड़ा खिलौना होता है उसके प्रति सबसे ज्यादा आक्रामक होता है। यानी कि जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो सबको इधर उधर फेंक देता है और जो बड़ा वाला खिलौना था, जो डॉल थी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रामक व्यवहार करता है और वह उसे पैरों से, हाथों से मारता है और उसके बाद उसी के ऊपर बैठ जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा आक्रामक व्यवहार जो है वो उस डॉल के प्रति करता है। इन सभी घटनाक्रम के पश्चात 3 अलग रूपों में 3 फिल्मों को तैयार किया गया। इस घटना के बाद से उस फिल्म में 3 अलग रूपों में 3 फिल्मों को फिर से तैयार किया गया। उसमें क्या दिखाया गया? बच्चों के समूहों को उसमें दिखाया गया। एक फिल्म में दिखाया गया कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया, यानी कि वैसे तो माना जाता है कि जो गलत व्यवहार करता है या आक्रामक व्यवहार करता है उन्हें दंडित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बंडूरा ने सिर्फ एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को उन्होंने फिल्म में पुरस्कृत करते हुए दिखाया
और एक व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। दूसरी फिल्म में क्या दिखाया गया? आक्रामक व्यवहार के लिए बच्चे को सजा दी गई, उसे दंडित किया गया। और इसके बाद तीसरी फिल्म में क्या किया गया? ना तो बच्चों को डांटा गया, ना ही किसी प्रकार का कोई पुरस्कार दिया गया। इसके बाद उन फिल्मों को बच्चों के कुछ समूहों में दिखाया गया और बाद में बच्चों को समूह में बनाकर रूम में छोड़ा गया और यह पाया गया कि बच्चों को फिल्म में दिखाई गई आक्रामकता का अनुकरण किया। उसके बाद वैसा ही व्यवहार भी किया, यानी कि जैसे फिल्म में दिखाया गया था कि बच्चा जो है आक्रामक व्यवहार कर रहा है, जहां पर आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया गया, तो उन बच्चों के समूहों को, यानी कि जिसमें आक्रामक व्यवहार में पुरस्कार दिखाया गया था, तो उन बच्चों के समूहों के अंदर क्या भावना है कि अगर वो आक्रामक व्यवहार भी करेंगे तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, यानी उन्हें लग रहा था कि आक्रामक व्यवहार करना अच्छी बात है क्योंकि पुरस्कार दिया गया। तो उन बच्चों के समूहों ने इस पुरस्कार वाले आक्रामक व्यवहार को फॉलो किया, जबकि दूसरे में जिसमें बच्चे को आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया, उस समूह ने आक्रामक व्यवहार को एक गलत गुण समझा कि आक्रामक व्यवहार यदि हम करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा, तो उस ग्रुप के बच्चों ने वैसा ही बिहेव किया। और तीसरी फिल्म जिसमें ना तो बच्चों को डांटा गया था और ना ही पुरस्कार दिया गया, तो तीसरा ग्रुप जो था उसमें बच्चों ने वैसा ही व्यवहार किया। तो बंडूरा का कहने का तात्पर्य था, बच्चे जो है वो अपने आसपास से, अपने समाज से सीखते हैं और जो भी उनके आसपास हो रहा है वो पूरी अपने जीवन भर उसको ऑब्जर्व करते हैं। उनके आसपास का जैसा भी वातावरण होता है वो उसी से सीखते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर किसी फैमिली में किसी की सरकारी नौकरी है या बहुत बार कोई अच्छी नौकरी है या एजुकेटेड फैमिली है, तो वहाँ के बच्चे भी जो है काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और इंटेलिजेंट निकलते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा माना जाता है कि किसी गरीब फैमिली के बच्चे या जहाँ का माहौल नहीं अच्छा है, वहाँ के बच्चे अच्छे नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बंडूरा के इस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को फॉलो करता है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षण में उपयोग, यानी शिक्षा में क्या उपयोग है, तो घर में माता पिता तथा बड़े सदस्यों का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, यानी कि माता पिता को और अन्य जो सदस्य हैं उन्हें घर में जब कोई छोटा बच्चा हो तो उन्हें, जब घर में छोटा बच्चा हो तो घर में माता पिता को, बड़े सदस्य को व्यवहार जो है वो अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो व्यवहार को अनुकरण करके सीखते हैं। विद्यालय में अध्यापक का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, तो विद्यालय में अध्यापकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उन्हें फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें भी अच्छा बिहेव करना चाहिए। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए उचित वातावरण हो, यानी कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए और उचित होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है वो हमेशा प्रोत्साहित रहें। तो इस प्रकार आई होप आपको ये बंडूरा की थ्योरी समझ में आई होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ऐसे ही सीडीपी के और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारे चैनल पर सीडीपी, जीएस और कंप्यूटर के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। थैंक यू।